जय श्री नरसिंह भगवान की। आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पर्व पर नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस होता है। इस दिन संध्या समय प्रहलाद के अनुग्रह पर भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार में प्रकट होकर राक्षस हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद के पिताजी थे उनका उद्धार किया। ये सब आपको विदित ही है। तो आज के पर्व पर अपने श्रीनाथ जी हवेली में नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में ठाकुर जी के शालिग्राम विग्रह और छोटे छोटे ठाकुर जियों को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, जो कि आपके सामने वीडियो चल रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, पंचामृत शंख द्वारा शंख में अमृत तुल्य वस्तुओं को भरकर ठाकुर जी के विग्रह के ऊपर स्नान करवाया जाता है। वह पंचतुल्य वस्तुएं भी आप जानते ही हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, बूरा। ये 5 वस्तुएं पंचामृत के समय अवश्य होनी चाहिए। और साथ ही तुलसी जी के पत्ते, सभी के सामग्रियों के अंदर तुलसी जी के पत्ते समर्पित किए जाते हैं और फिर उन्हीं के साथ ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है। बिना तुलसी के पत्र के तो ठाकुर जी न भोग आरोगते हैं न स्नान आरोगते हैं, तो तुलसी पत्र होना अति आवश्यक है। जब हम कभी घरों में भी अपने पंचामृत का स्नान करवाते हैं तो इन 5 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद देखिए कितने सुंदर तरीके से ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। इस तरह से दर्शन बहुत कम दर्शन करने को मिलते हैं, तो आनंद लीजिए दर्शनों का। और इसके बाद ठाकुर जी का उपरना धारण करना, ठाकुर जी की आरती, वह सब भी हम आपको दर्शन करवाएंगे और बहुत अच्छी बातें भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। बारी बारी से पंचामृत की सभी चीज़ों द्वारा एक एक करके ठाकुर जी को स्नान करवाने के ये अद्भुत अतुलनीय दर्शन बारंबार नहीं होते। इन्हें करना भी सौभाग्य की बात है। इतने सुंदर दर्शन घर बैठे ही मिल रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से एक एक वस्तु से स्नान करवाया जा रहा है। यही है पंचामृत स्नान, पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी का। इसी तरह के पंचामृत स्नान अपने पुष्टि मार्ग में 4 दिनों होते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी पे तो ठाकुर जी को बड़े स्वरूप को ही स्नान होते हैं और रात में इन्हीं को छोटे स्वरूप को स्नान करवाए जाते हैं। दूसरे दर्शन रामनवमी पे, रामनवमी पर भी ठाकुर जी का जन्म दिवस होता है, तो तब भी पंचामृत स्नान करवाए जाते हैं। तीसरे दर्शन पंचामृत स्नान के होते हैं वामन द्वादशी पर, जो वामन भगवान का प्राकट्य दिवस है। उस दिन भी ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवाया जाता है। और चौथे अतुलनीय दर्शन आज के, जो नरसिंह भगवान का जन्मदिन होता है। देखिए वैष्णवजन भी सब पधारे हुए हैं और दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। और अब दर्शन हो रहे हैं, जैसा कि आपको बताया था कि हर जन्म उत्सव पर या विशेष उत्सवों पर ठाकुर जी को तिलक और उपरना धारण करवाया जाता है। तो सभी स्नान के बाद ठाकुर जी को तिलक और उपरना के दर्शन भाव से करिए। आरती से पहले ठाकुर जी को छड़ी बंसी धराई जाती है, वह भी आपके सन्मुख ही दर्शन हो रहे हैं। अब करेंगे ठाकुर जी की आरती। जय नरसिंह हरि प्रभु, जय नरसिंह हरि। स्तंभ फाड़ प्रभु पकट, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन
भक्तन हितकारी अद्भुत रूप बनाकर प्रगटे त्रिपुरारी। ओम जय नरसिंह हरे। दास जान अपनायो जिन पर कृपा करी। ब्रह्मा करती आरती माला पहनावे। शिव जी जय जय कह कर पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। संध्या समय की आरती के बाद ठाकुर जी का प्रसाद वितरण, जल वितरण, पंचामृत वितरण आदि हुआ। सभी ने अच्छे से प्रसाद पाया और बहुत ही आनंद सुख पाया। आज नरसिंह चौदस के दिन ठाकुर जी को स्नान उपरांत ठंडी ठंडी वस्तुएं, शीतल शीतल जल और अच्छी ठंडक को पहुंचाने वाली सभी वस्तुएं आरोगाई जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी का रूप इस दिन बहुत तेज़ गुस्से वाला, क्रोध वाला, गर्म हो गया था। उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए इतनी सारे वस्तुओं का सेवन करवाया गया, परंतु फिर भी ठाकुर जी ठंडे नहीं हुए। उसके बाद श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी गई कि लक्ष्मी जी आप आइए, आपको ही देखकर ठाकुर जी थोड़े शांत होंगे। परंतु लक्ष्मी जी भी उस समय ठाकुर जी के सामने आ नहीं पाई। वह भी आने से मना करने लगी कि नहीं, इतने क्रोध में तो मैं भी नहीं आ पाऊँगी। आप फिर क्या उपाय बताया गया? यह उपाय बताया गया कि जिस प्रहलाद ने, बच्चे रूपी प्रहलाद ने ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए इतना तप किया है, इतनी मेहनत की है, और ठाकुर जी उसके अनुग्रह पर ही से खम्भे से प्रकट हुए हैं, तो वह ही ठाकुर जी के पास आएंगे और वह ही आरती करेंगे ठाकुर जी को, और उनकी गोदी में बैठेंगे, और ठाकुर जी का क्रोध स्वयं ही उन्हें देखकर, बच्चे को देखकर शांत हो जाएगा। तब ठाकुर जी का क्रोध शांत हुआ। जय श्री कृष्ण।